वेलकम बैक। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, वॉइस। और वॉइस में मैंने अभी तक आपको क्या क्या बता दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ऊपर। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि इसकी ऑक्सिलरी क्या है। आई मीन टू से ऑक्सिलरी मीन्स सहायक क्रिया ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप जानते हैं ऑक्सिलरी आपकी पैसिव वॉइस के लिए क्या लगेगी, हैज़ बीन, और क्या होगा, हैव बीन। बड़ा आसान है। आप देखेंगे ना तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस में आपके हैज़ और हैव ऑलरेडी लगा रहेगा, केवल और केवल आपको बीन उसमें जोड़ना पड़ेगा। सिंगुलर के साथ आप लोग क्या यूज़ करेंगे, हैज़ बीन, और प्लूरल के साथ आप क्या यूज़ करेंगे, हैव बीन। और हर एक पैसिव वॉइस में आपको कौन सी फॉर्म लेनी होती है, थर्ड फॉर्म। और इसी थर्ड फॉर्म को हम लोग क्या नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल, जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं। वॉइस बनाने के लिए आपको करना क्या है, सारी चीज़ें आपको पता है। एक्टिव से पैसिव में टर्न करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होगा और सब्जेक्ट को क्या टर्न करना होगा, ऑब्जेक्ट में। तो चलिए लेट्स टेक द एग्जांपल। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे असर्टिव सेंटेंसेस पर ना। असर्टिव का मतलब ये होता है कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। मेरे साथ लिखते रहिएगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस ना। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, दे, और उसके बाद मैंने लिखा हैव ऑलरेडी, दे हैव ऑलरेडी, और उसके बाद मैंने लिख दिया वॉस्ट, फिर उसके बाद आपका लिखा हुआ है द मूवी। चलिए आप लोग इसको ट्राई करिए कैसे ये टर्न होगा। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, दे हैव ऑलरेडी वॉच्ड द मूवी। उन लोगों ने पहले ही मूवी को क्या कर लिया है, देख लिया है। तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है, द मूवी। द मूवी को आप बाहर लाइए, द मूवी आपका बाहर आ जाएगा। तो यहां पर क्या बनेगा, द मूवी। और द मूवी आपका क्या है, दिस इज योर सिंगुलर ऑब्जेक्ट। तो यहां पर आपका क्या लगेगा, हैज। और पैसिव में आपको हैज बीन लेना है, लेकिन यहां पर ऑलरेडी लगा हुआ है तो ऑलरेडी इसके बीच में आएगा। कहने का मतलब ये हुआ, आप ऐसे नहीं बोल सकते द मूवी हैज बीन ऑलरेडी, गलत हो जाएगा। ऑलरेडी की पोजीशन दोनों के बीच में होगी, हैज बीन या हैव बीन के बीच में। तो यहां पर क्या बनेगा, द मूवी हैज, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑलरेडी। फिर उसके बाद आप क्या यूज करिएगा, बीन। बड़ा आराम से आ गया, द मूवी हैज ऑलरेडी बीन, और उसके बाद आप क्या यूज करिएगा, वॉच्ड। थर्ड फॉर्म वैसे ही रहेगी, वॉच्ड, और बाय, और दे इधर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बाय देम। दैट्स वेरी इजी। तो चलिए यहां पर ये समझ में आ गया आप लोगों को, द मूवी हैज ऑलरेडी बीन वॉच्ड बाय देम। और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। असर्टिव में हम लोग को क्या डिस्कस करना होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस ना। तो चलिए नेगेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, एक सेंटेंस और मैं ले रहा हूं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है मैंने शी हैज, और उसके बाद मैंने लिखा ऑलवेज। शी हैज ऑलवेज, और उसके बाद मैंने लिख दिया हेल्प्ड अस। चलिए आप लोग इसको ट्राई करें, बड़ा आसान होता है वॉइस। तो कैसे टर्न करेंगे, शी हैज ऑलवेज हेल्प्ड अस, उसने हमेशा हम लोगों की मदद की है। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, अस, और अस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, वी। और वी आपका कैसा ऑब्जेक्ट है, प्लूरल ना। ये आपका सब्जेक्ट कैसा बना, प्लूरल। तो यहां पर क्या हो जाएगा, वी हैव। अब यहां पर देखेंगे आप ऑलवेज लगा हुआ है, तो ऑलवेज की पोजीशन जस्ट लाइक ऑलरेडी, जैसे अभी आप लोगों ने ऑलरेडी को बीच में रखा, उसी तरीके से ऑलवेज को भी आपको बीच में डालना पड़ेगा। कैसे हो जाएगा, वी हैव ऑलवेज ना, ऐसे वी हैव ऑलवेज, और उसके बाद क्या हो जाएगा, बीन, और उसके बाद हो जाएगा हेल्प्ड, और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका बाय हर। बिल्कुल आसानी से आ गया, क्लियर हो रहा है। और इसी तरीके से अगर हम नेगेटिव की बात करें, जैसे मान लिया जाए मैंने लिखा माय मदर, माय मदर, और उसके बाद मैंने लिखा हैज नॉट, माय मदर हैज नॉट, और उसके बाद लिखा परचेस्ड, माय मदर हैज नॉट परचेस्ड मी,
और फिर उसके बाद लिखा हुआ एनीथिंग, ये आपका सेंटेंस है। चलिए इसको आप लोग ट्राई करें कैसे टर्न होगा। देखिए, माई मदर हैज़ नॉट परचेस्ड मी एनीथिंग, कहने का मतलब ये हुआ मेरी माँ ने मेरे लिए कुछ भी नहीं खरीदा। अब परचेस्ड आपकी क्या है, मेन वर्ब है, और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट क्या मिल रहा है, मी भी मिल रहा है, एनीथिंग भी मिल रहा है। तो चलिए मी से ही बना लीजिए। मी को इधर लाएंगेगा तो क्या हो जाएगा, आई, और आई आपका प्लूरल, याद रखिएगा आई कैसा सब्जेक्ट है, इट्स योर प्लूरल, ये आपका प्लूरल है। तो आप कैसे बनाएंगे, आई हैव। अब उसके बाद चूंकि नॉट है तो बीच में नॉट डाल दीजिए। कैसे बनेगा, आई हैव नॉट बीन ना, आई हैव नॉट बीन, और उसके बाद आप क्या यूज करिएगा, परचेस्ड। ठीक है, तो कैसे बना आपका, आई हैव नॉट बीन परचेस्ड, और उसके बाद आप क्या यूज करिएगा, एनीथिंग, वैसे डाल दीजिए एनीथिंग। क्लियर हो रही है बातें मेरी। तो यहां पर क्या बनेगा, आई हैव नॉट बीन परचेस्ड एनीथिंग, और उसके बाद आप क्या यूज करिएगा, बाई, और उसके बाद क्या हो जाएगा, माई, और उसके बाद क्या हो जाएगा, मदर, बाय माई मदर। तो यहां पर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेगेटिव में कुछ करना नहीं है, बस बीच में नॉट को आपको ऐड करना होगा। जैसे आपकी ऑक्सिलरी क्या चल रही है, हैज बीन और हैव बीन, अब बीच में आपको नॉट डाल देना होगा, हैज नॉट बीन और हैव नॉट बीन, बिल्कुल आसान होता है। चलिए एक आध एग्जाम्पल और मैं आपको दे रहा हूं। अब जैसे यहां पर एक सेंटेंस और मैं ले रहा हूं आपके सामने, ठीक है, आप लोग ट्राई करिएगा। आपके पास रफ और पेन होना चाहिए सो दैट यू मे ट्राई, आप लोग ट्राई कर सकें। जैसे यहां पर लिखा हुआ है द बॉय, ठीक है, द बॉय, उसके बाद मैंने लिख दिया हैज नॉट, द बॉय हैज नॉट, और उसके बाद मैंने लिख दिया द बॉय हैज नॉट इन्फॉर्म्ड मी। ठीक है, द बॉय हैज नॉट इन्फॉर्म्ड मी राइट अबाउट योर अराइवल। यहां पर एक सेंटेंस है। सबसे पहले आपको इसको हिंदी में जानना पड़ेगा। अब यहां पर देखिए लिखा क्या है, समझिए। द बॉय हैज नॉट इन्फॉर्म्ड मी अबाउट योर अराइवल, लड़के ने मुझे तुम्हारे अराइवल के बारे में, आगमन के बारे में इन्फॉर्म नहीं किया है। ठीक है, ये आपका सेंटेंस है। अब इसमें इन्फॉर्म्ड क्या है, ये आपकी मेन वर्ब है, मी आपका ऑब्जेक्ट है, सूटेबल ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल उपयुक्त ऑब्जेक्ट है। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, आप मेन वर्ब के बाद का ऑब्जेक्ट आप पिकअप करें। अब यहां पर मी इधर से इधर आएगा आई, आई जैसे अभी मैंने बोला, ये आई कैसा है, ये आपका प्लूरल है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आई हैव, फिर उसके बाद नॉट है तो नॉट लगा दीजिए, आई हैव नॉट बीन। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या यूज करेंगे, इन्फॉर्म्ड, यहां पर ये बन गया इन्फॉर्म्ड। क्लियर है। अब कैसे बना, आई हैव नॉट बीन इन्फॉर्म्ड, और उसके बाद अबाउट योर अराइवल को वैसे लिख दीजिए, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। तो आप कैसे बोलेंगे, अबाउट, और उसके बाद क्या हो जाएगा, योर अराइवल। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, बाय द बॉय। यहां पर ये आपका कॉन्सेप्ट आ गया। क्लियर। तो चलिए आप लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, एसेर्टिव। एसेर्टिव का मतलब आप लोगों ने देखा कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैसे मैंने टर्न किया। अब हम लोग बात करते हैं इंटरोगेटिव के ऊपर। तो इंटरोगेटिव का मतलब ये होता है जिसमें एक तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये सारी बातें आपको ऑलरेडी पता है कि दो तरीके का हमारा इंटरोगेटिव होता है। एक का नाम क्या होता है, यस और नो टाइप, और दूसरा क्या होता है हमारा, WH वर्ड्स। चलिए शुरू करते हैं हम लोग इंटरोगेटिव के बारे में। और अभी तक आप लोगों ने क्या देखा, एसेर्टिव, आई मीन टू से पॉजिटिव एंड नेगेटिव पर हम लोगों ने डिस्कस किया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं इंटरोगेटिव के ऊपर। ठीक है, तो इंटरोगेटिव कैसे बनेगा ये हमें डिस्कस करना है। और आप लोग जानते होंगे कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव। आपका इंटरोगेटिव 2 तरीके का होता है। एक क्या होता है आपका यस और नो टाइप। यस और नो टाइप का मतलब ये होता है कि जिसमें सबसे पहले ऑक्सिलरी रहती है, और दूसरा आपका क्या होता है, WH वर्ड्स। WH वर्ड्स का मतलब ये होता है जिसकी शुरुआत व्हेन, वेयर, वाई से होती है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यस और नो टाइप पर। अब जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हैज़, और उसके बाद मैंने लिखा शी नॉट, हैज़ शी नॉट, राइट, हैज़ शी नॉट रिटर्न्ड, हैज़ शी नॉट रिटर्न्ड, और उसके बाद लिखा है योर कैमरा। ठीक है,
हैज़ शी नॉट रिटर्न योर कैमरा, और उसके बाद मैंने लिखा येट। लास्ट में आपका क्या है, इंटरोगेशन मार्क। तो चलिए इसी को हम लोग ट्राई करते हैं। हैज़ शी नॉट रिटर्न योर कैमरा येट, क्या उसने तुम्हारा कैमरा अभी वापस नहीं किया है। अब यहां पर देखेंगे ये ऑक्सिलरी आपकी हैज़ लगी हुई है ना, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यस और नो टाइप। अब इसका मतलब क्या है, हैज़ शी नॉट रिटर्न योर कैमरा येट, क्या उसने तुम्हारा कैमरा अभी वापस नहीं किया है। तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है, योर कैमरा, ये आपका ऑब्जेक्ट है। और ये ऑब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर। जब सिंगुलर ऑब्जेक्ट है तो ऑक्सिलरी क्या होगी, हैज़ हमारी काम कर जाएगी, हैज़, और उसके बाद क्या हो जाएगा, योर कैमरा। ठीक है, हैज़ योर कैमरा, और उसके बाद आप क्या यूज़ करेंगे, नॉट। नॉट वैसे लिख दीजिए, बीन वैसे ही रहेगा, और रिटर्न थर्ड फॉर्म तो लगी हुई है ना, रिटर्न। और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, येट। फिर उसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, बाय, और शी इधर से इधर लाएंगे तो क्या होगा, बाय हर। और लास्ट में आपका क्या होगा, इंटरोगेशन मार्क। तो कैसे बना आपका, हैज़ योर कैमरा नॉट बीन रिटर्न्ड येट बाय हर, या आप चाहें तो येट को लास्ट में भी ले सकते हैं। कैसे लेंगे, हैज़ योर कैमरा नॉट बीन रिटर्न्ड बाय हर येट। ठीक है, चलिए एक आध एग्जांपल और ले रहे हैं हम लोग यस और नो टाइप पर, फिर उसके बाद बात करेंगे WH वर्ड्स पर। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस और आपको मैं दे रहा हूं, यहां पर सेंटेंस लिखा हुआ है हैव, और उसके बाद लिखा यू, हैव यू ऑलरेडी। ठीक है, हैव यू ऑलरेडी, और उसके बाद लिखा मेट, फिर उसके बाद मैंने लिखा देम। ये आपका एक सेंटेंस है। ठीक, अब इसमें क्या लिखा हुआ है, हैव यू ऑलरेडी मेट देम, क्या तुम लोग उन लोगों से पहले मिल चुके हो। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, देम, और देम इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, दे, और दे आपका प्लूरल है तो ऑक्सिलरी क्या काम करेगी, हैव। ठीक है, और देम को आप इधर लाइए, हैव दे। ठीक, अब उसके बाद ऑलरेडी है ना, तो ऑलरेडी को पहले यूज करना होगा, बीन को बाद में। ठीक है, हैव दे ऑलरेडी, क्या बनेगा, हैव दे ऑलरेडी, और उसके बाद क्या हो जाएगा, बीन, और उसके बाद क्या हो जाएगा, मेट बाय। फिर उसके बाद हमारा कुछ बचा नहीं। अब उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, बाय यू, और लास्ट में क्या हो जाएगा, इंटरोगेशन मार्क। ये आपका यस और नो टाइप। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें WH वर्ड्स की, तो WH वर्ड्स में क्या होता है, व्हेन, वेयर, वाई। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल रख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा वाई, और उसके बाद लिखा हुआ हैज़ ही, वाई हैज़ ही नॉट, और उसके बाद लिखा कॉल्ड यू, कॉल्ड यू, और उसके बाद लिखा टुडे। ये एक सेंटेंस है। चलिए अब इसको ट्राई करिए आप लोग। यहां पर क्या लिखा है, वाई हैज़ ही नॉट कॉल्ड यू टुडे, वाई हैज़ ही नॉट कॉल्ड यू टुडे, उसने तुम्हें आज क्यों नहीं बुलाया। तो WH वर्ड्स का मतलब व्हेन, वेयर, वाई, ये सारे हमारे एकदम वैसे ही रहेंगे, इंटैक्ट। इनको वैसे ही लिख दीजिए, वाई वैसे ही हो गया। अब उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट क्या है, यू। यू कैसा ऑब्जेक्ट है, यू आपका प्लूरल है, तो यहां पर आपका क्या ऑक्सिलरी आ जाएगी, हैव। वाई हैव यू, और उसके बाद आप क्या यूज करिएगा, नॉट है, नॉट लगा दीजिए। तो यहां पर कैसे बनेगा, वाई हैव यू नॉट, और उसके बाद क्या हो जाएगा, बीन, और उसके बाद क्या हो जाएगा, कॉल्ड, थर्ड फॉर्म वैसी आ जाएगी। तो यहां पर क्या बना, वाई हैव यू नॉट बीन कॉल्ड, और उसके बाद टुडे, चाहे तो आप यहीं पर रख लें या लास्ट में रख दें, टुडे, और उसके बाद क्या हो जाएगा, बाय हिम, और लास्ट में आपका क्या होगा, इंटरोगेशन मार्क। बिल्कुल आसान है। टुडे को आप दैट डे में नहीं टर्न कर सकते, वो चीज़ कहाँ पर लागू होती है, नरेशन में। चलिए और एक आध एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ आपके सामने। यहाँ पर देखिए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, WH वर्ड्स टाइप। जैसे दूसरा एग्जाम्पल मैं और ले रहा हूँ, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन। ठीक है, समझिएगा, व्हेन, और उसके बाद लिखा हैज़, और उसके बाद मैंने लिखा जॉन, व्हेन हैज़ जॉन, और उसके बाद मैंने लिखा व्हेन हैज़ जॉन अब्यूज्ड यू। अब्यूज करने का मतलब गाली देना। ठीक है, अब्यूज्ड, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, यू। ये आपका एक सेंटेंस है। चलिए आप इसको ट्राई करिए। अब यहाँ पर क्या लिखा है, व्हेन हैज़ जॉन अब्यूज्ड यू, मतलब जॉन ने तुम्हें कब गाली दिया है। अब व्हेन को आप वैसे लिख दीजिए। चलिए व्हेन वैसे ही हो गया। ठीक, अब आपका ऑब्जेक्ट क्या है, यू। यू आपका प्लूरल है, तो यू आपका प्लूरल है तो ऑक्सिलरी क्या काम करेगी, हैव ही काम करेगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा,
व्हेन हैव, और उसके बाद क्या हो जाएगा यू। अब उसके बाद आप क्या उस करिएगा बीन, फिर उसके बाद आप क्या लिख दीजिएगा अब्यूज्ड, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा बाय, और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा बाय जॉन। बिल्कुल आसान हो गया। तो चलिए यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया WH वर्ड्स। इसी तरीके से हु के ऊपर बात किया जाए, हु को हम लोग किस में टर्न करते हैं, बाय होम में। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है आपके सामने, हु हैज़, ठीक है, और उसके बाद मैंने लिखा टॉट, हु हैज़ टॉट, और उसके बाद लिखा यू, और उसके बाद लिखा फिजिक्स। चलिए ये आपका एक सेंटेंस है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हु हैज़ टॉट यू फिजिक्स, तुम्हें फिजिक्स किसने पढ़ाया है। और हु को किस में टर्न करना है आपको, बाय होम में। तो सबसे पहले आप किस में टर्न कर दीजिएगा, बाय होम। फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट क्या है, अब आपके दो ऑब्जेक्ट हैं, यू भी है फिजिक्स भी है। तो पहले यू से बना लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा बाय होम, और उसके बाद क्या होगा हैव, और उसके बाद क्या हो जाएगा यू, फिर उसके बाद आप क्या उस करिएगा बीन। तो कैसे सेंटेंस बना, बाय होम हैव यू बीन, और उसके बाद क्या हो जाएगा टॉट, बाय होम हैव यू बीन टॉट, और उसके बाद क्या हो जाएगा फिजिक्स। चलिए ये सेंटेंस आपका क्लियर हो गया, बात समझ में आ रही ना। तो यहाँ पर कैसे बना, बाय होम हैव यू बीन टॉट फिजिक्स। और अगर चाहें आप फिजिक्स से बनाना, फिजिक्स से भी बना सकते हैं। तो फिजिक्स से बनाएंगे तो कैसे होगा, बाय होम, फिजिक्स आपका सिंगुलर है, बाय होम हैज फिजिक्स बीन टॉट टू यू। जब हम लोग दूसरे ऑब्जेक्ट से बनाएंगे तो पहले ऑब्जेक्ट में हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, प्रेपोजिशन टू या फॉर जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को क्लियर कर लिया। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा वो क्या क्या पढ़ा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का आपका पैसिव नहीं बनता है। तो अगले वीडियो का आपको वेट रहेगा, क्योंकि अगले वीडियो में आपका क्या आ जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फिर उसके बाद हम लोग फ्यूचर पर आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे 8 टेंस क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, ताकि हम लोग को पता चल सके कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, आप क्या चाहते हैं, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम करें। तो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।